हालेलुया। आपने जैसे जो पर्सन उकाब मिनिस्ट्री में जाकर देखते हैं वहां पे फ्लायर डला हुआ है, फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। आज का जो विषय है वो है सच को जानो, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जो यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है। वो सच जो आज के झूठे भविष्यवक्ताओं ने, वो सच जो आज के नबियों ने, वो सच जो आज की दासियों ने वो परमेश्वर के बच्चों से छुपा रखा है, उस सच को परमेश्वर खुद सामने ला रहे हैं। परमेश्वर खुद रिवील करना चाहते हैं कि हर एक को एक सा दिया जाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर अपने नबियों पे इसलिए उंडेलते हैं कि वो सच से आगाह कराएं जो आगे उनके बच्चे हैं। हालेलुया। तो जो नबी झूठे नबी हैं, जो झूठी शिक्षाएं हैं, वो आज चर्चों में इतना काम कर रही हैं कि वो अपने तक ही रखना चाहते हैं, वो आगे परमेश्वर के चुने हुओं को नहीं देना चाहते। हालेलुया। क्योंकि वो खुद अंधे हो चुके हैं इस दुनिया की, इस संसार की चकाचौंध में। हालेलुया। उन्होंने दुकानें बना ली है, उन्होंने बिजनेस खोल लिए हैं। बिहाइंड मिनिस्ट्री जब हमने एंट्री की थी तब हम थे आत्मिक संगति पेज से हम आया करते थे, तब भी एक सरमन इतना ही खतरनाक परमेश्वर की ओर से आया था कि स्टॉप कर दीजिए बिजनेस बिहाइंड मिनिस्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध क्यों अपने ऊपर लेते हो? आज ये जो प्रजा है, ये जो कलीसिया है, ये जो उसके बच्चे हैं, वे भी ढीठ हो चुके हैं। हालेलुया। ये भी ढीठ हो चुके, सच जानना नहीं चाहते, आजाद होना नहीं चाहते, वहीं बैठे रहना चाहते। कहते खुदा को किसने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी पे है पूरा सरमन। हम शुरुआत करते हैं शुरू से। उत्पत्ति निकाले मेरे साथ। उत्पत्ति 2:15 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। थैंक यू फादर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। जैसे आपको ला लाकर परमेश्वर ने आपको चर्चिस में ला दिया है। हालेलुया। ये आपने अगर पढ़ा हो तो भी आपको आगे वाला भी पता होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं पढ़ोगे, केवल पास्टर से, पास्टरनी से ही सुनोगे तो कैसे चलेगा? पास्टर को बोल दीजिए बुखार मैनू होया है, दवाई खा लो पास्टर जी, मेरा बुखार हट जाए, तो हट जाएगा? नो, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर याद होना है। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या आप आ गए हो परमेश्वर के भवन में? क्या आप परमेश्वर की उस वाटिका को जो वचनों से भरी है, फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, फल लगा है, उसकी रक्षा कर रहे हो? जो वचन आपको बताया जाता है, क्या उस पर आप चिंतन मनन करते हो? क्या परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर जो उंडेलता है परमेश्वर, उसकी रक्षा करते हो? हालेलुया। तो क्या करने के लिए आदम को वहां पे रखा था? क्या करने के लिए आपको परमेश्वर ने आज अपने में लाया है? हालेलुया। भूलिएगा मत। तो ये है सच परमेश्वर की ओर से। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह है परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञा। क्या मैनू बताओ जरा, आप तुसी की पाप नहीं करते हो? चर्च में खड़े होकर फर्स्ट लाइन में आप ऐसे हाथ उठा के नाच रहे हो, झूठ आपके अंदर, क्या वो फल नहीं है? किसकी पूजा करते हो? किसके सामने नाच रहे? जो आपने अपने अंदर एक मूर्ति बना लिया, आप उसके सामने नाच रहे हो, परमेश्वर के सामने नहीं नाच रहे हो आप। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सच। अब आते हैं ये इसी में आते हैं। हालेलुया। इसी में आते हैं 3 का, उत्पत्ति 3 का 2 से मैं आपके लिए शुरू से पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उस सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्या अब आदम को बोला है तो आदम ने क्या बताया नहीं होगा? हालेलुया। कि तुम फल
किसी वृक्ष का फल मत खाना। देखो पूछ कैसे रहा, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहा है, उसके अंदर से कैसे निकलवा रहा है। हालेलुया। आज आप भोले बच्चों परमेश्वर के, आज आपसे परमेश्वर सीधा बात कर रहा है कि कैसे शैतान अपने झूठे नबियों के जरिए आपसे वो जो अनुग्रह है परमेश्वर ने आपको दिया हुआ अदन की वाटिका में रहने का, रक्षा करने का, उनके फलों की जो आप में अंदर होने चाहिए, कौन से, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, उसको कैसे चुरा रहा है। हालेलुया। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर अब जितना आदम ने बताया तो नंबर 1 पे जब आदम ने है तो एंट्री नहीं करनी चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए था। आने दीजिए मेरे पति को, हम बात कर लेते बाद में। हालेलुया। जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, ना तो नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, जब स्त्री का स्टेटमेंट लिया, हालेलुया, ये जो बहुत ज्यादा पट 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 करती है ना, जब उन्होंने बोल दिया, उगल दिया, तो आगे से क्या बोलता है वो, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। अरे जब परम प्रधान कह रहा है कि तुम मर जाओगे तो कहां चली गई ये। आज भी जो झूठ, ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, व्यभिचार जो फल है आपके अंदर, अगर वो आपके अंदर है तो आप अवश्य मर जाओगे, अवश्य मरोगे। आप हो ही नहीं सकता आप बचोगे अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पे वापस नहीं आते, वो भी घुटनों पे आके रो रो के आंसू और नाक और से आपका जो लाल है ना एक साथ नहीं बहती तब तक। हालेलुया। ये है सर्प का सच और ये है परम प्रधान का सच। तो फिर क्या होता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। आज भी झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं अरे सानू ही सुनो, अलग अलग डॉक्टरिंग में मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप में कौन सा फल काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो सांप की शिक्षा पे चलते हैं, जो शैतान की शिक्षाओं पे चलते हैं, वो क्या कहते हैं कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आप मेरे को बताओ कोई परमेश्वर बन सकता है? जब परमेश्वर ने उनको बनाया, कहता आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हालेलुया। तो पहले तो वो कर चुका सब कुछ। तो ये कौन सा सच था जहां पे हमारी आदि माता जो है हवा बहक दी। हालेलुया। तो आज क्या कर रहे हैं हम? आगे चलते हैं, तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा, वाओ इंटेलिजेंट लेडीज, हालेलुया। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ, आप पॉइंट नोट कीजिए, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये 3 पॉइंट जहां पे वार किया। आज आप क्या करते हो? आप अपना पेट, हाँ अपनी लालसाएं, आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना, और बुद्धि, पता नहीं क्या क्या करते हो। हम तो इंटेलिजेंट है, हमने तो उसको बुद्धू बना दिया। परमेश्वर कहता बुद्धिमानों को मैं जो लज्जावान करूंगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि पे भरोसा मत रखो, यहाँ पे आए। हालेलुया। तो बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खा लिया। इंटेलिजेंट पर्सन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। क्या वो अंधे थे? जब फल देख सकती है, उसकी वो कहती खाने के योग अच्छा लग रहा है, तो क्या देखी नहीं फल को? क्या उसकी आई साइड अच्छी नहीं थी? उसको दिखाई दे रहा था तभी तो देखा। ये कौन सा देखना हो गया फिर? आंखें, कौन सी आंखें खुल गई? हालेलुया। बहुत डेंजरस जोन में हम, डेंजरस वो समय में चल रहे हैं हम। हालेलुया। तो उसने खाया, पति को भी दे दिया, पति जी ने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। लो जी, जब आपको परमेश्वर ने पर्दे में रखा, आपको महिमा में दे ही दी है, तो की लोड़ पे देखने दी बड़े तुसी ड्रेस सी सी के आप पाउणियां बाद चो। हालेलुया। तो
खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ले, परमेश्वर ने वैसे ही बिना सिले हुए तो आपको दिए हुए थे। इसी सच को नहीं चाहता दुष्ट के आपके सामने लाया जाए। जो ये नंगापन है ना, जहां पे जो दिखा है, आज हमको भी दिखता, हम भी कपड़े पहनते हैं, इसी को ढकने के लिए जो महिमामय देह परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें दी थी, उसी में वापस लाने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा। ये है परमेश्वर का सच। और दुष्ट नहीं चाहता, दुष्ट नहीं चाहता। हालेलुया। आगे बहुत कुछ है, हम आगे निकलते हैं। ये था परमेश्वर का सच कि आप अगर उस दरख्त से खाओगे, उस वृक्ष से खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। और वो कहता अरे तुसी मरोगे नहीं, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि परमेश्वर ने उनको अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मत्ती, निकाले मत्ती। वो खतरनाक वचन। अरे वैसे पूरी बाइबल में इतना ज्यादा सच है, बाइबल झूठ पे नहीं, सत्य है। बाइबल खुद वचन देधारी हुआ, इसके हर एक वचन में सच है, लेकिन हमें उसका जो रियल माइंड में उसका सोर्स क्या है वो हमें बताया नहीं जाता। आपको लास्ट में इतना बड़ा झटका लगने वाला ना, आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हालेलुया। आज तो आंखें खुलने वाली हैं, वो नहीं जो सर्प ने खोली है, वो जो परमेश्वर ने खोली है। हालेलुया। मत्ती 4:1 से पढ़ती हूं मैं आपके लिए। हालेलुया। हो थैंक यू फादर, थैंक यू आबा। मत्ती 4:1 से मैं आपके लिए। तब आत्मा यीशु को, नहीं इससे पहले और है, एस्पेक्ट है ये। हाँ, ये है लूका, आई एम सॉरी, लूका 3 का मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लूका 3:41 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। हालेलुया। रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वह यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। कितने वर्ष का है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह? छोटी उम्र में है। हालेलुया। आप पूछते हो क्वेश्चन, ये किनसे क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु यीशु? उपदेशकों के। आप करते हो क्वेश्चन? आप पूछते हो कुछ कि ढा क्यों चल रही है चर्चों में, जलन क्यों चल रही है, झूठ क्यों चल रहा है, भेदभाव क्यों चल रहा है? आप पूछते हो? हाँ, सच को जानो तो सच तुम्हें आजाद करेगा। पूछना पड़ेगा क्या हो रहा है चर्चों में। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। लीजिए, क्वेश्चन भी कर रहा है, आंसर भी दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उपदेशकों के पास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। हालेलुया। तो चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमको क्यों हमसे ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे।
उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? हालेलुया। क्योंकि सफाई करनी है, बड्डा हो गए, इसी भवन चो कोड़ा बना के की ना सफाई पे, एवं करन नहीं दी मम्मी डैडी ने, फिर आगे बढ़कर की उसने। हालेलुया। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से सत्य जो उसने आगे रखा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उपदेशकों को भी उन्होंने देखा कि वाओ, ये कौन, किसका बच्चा है, इतना क्वेश्चन आंसर कर रहा है। हालेलुया। तो अब निकाले मत्ती 4 का, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, 4 का 1 से ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ये है दोनों तरफ का सच। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस, दोनों तरफ का सच जो आपको आजाद करेगा। सच को जानो तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, मतलब कुछ नहीं खाया पिया। तब उससे भूख लगी, सच में भूख लगी, क्योंकि इंसान के फॉर्म में आया जी, इंसान बन के आया है। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, पास्टर के मुख से नहीं। हालेलुया। दासी के मुख से नहीं, किसके मुख से निकलता है? परमेश्वर के मुख से। कहाँ मिलेगा हमें? वचन में मिलेगा। हालेलुया। जिंदा कलाम में मिलेगा। मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। तब इब्लीस, अब यहाँ पे समझ आई किसने परीक्षा किया? शैतान ने। ऊपर भी लिखा, नीचे। ओके। तब इब्लीस से उसकी परीक्षा हो तो इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। कहां से बात हो रही है? वचन से। और ये ओके, लिखा है, क्योंकि लिखा है। ये कौन बोल रहा है? लूसीफर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, डेविल बोल रहा है। ये परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने आकर कह रहा है कि लिखा है। तो क्या उसको बाइबल पता है? हालेलुया, हालेलुया। तो वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही गिरा दिया गया था, बाद में ये सब क्रिएट किया गया है। तो उसको सब पता है कहां से कौन सा प्रॉमिस परमेश्वर ने अपने बच्चों से किया है, क्या करने को बोला, क्या करने को नहीं बोला है। हालेलुया। तो कहता है कि लिखा है। कौन बोल रहा है? ये इब्लीस। ओके। वे तेरे विषय में, ओके। प्रभु यीशु मसीह ने साथ में चलते हैं। यीशु ने उनसे कहा, ये भी लिखा है। वो तो खुद शब्द है, वो तो खुद वचन है, उनको तो सब पता है। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इस पे बाद में आती हूं। और सारे जगत, ये छेती से खोल लेगा नहीं। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, क्या दिखाकर? रोशनी दिखाकर, पैसा दिखाकर, सुंदर सुंदर चीजें दिखाकर, अरे 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 दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। लीजिए, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जब हम पास्टरों को ही दंडवत करते रहेंगे, पास्टरों की पूजा करते रहेंगे, झूठ की ही पूजा करते रहेंगे, डाल जलन की ही पूजा करते रहेंगे, इब्लीस के सामने घुटने टेकते रहेंगे, तो क्या स्वर्गदूत आएंगे?
जब वो शैतान और उसका प्रभाव और उसकी शक्तियों ने जो हमें पजेस्ट कर लिया उसको अपने से निकालेंगे नहीं, तब तक स्वर्गदूत आकर, जब तक हम उस दुष्ट का इनकार नहीं करेंगे, उसको भगाएंगे नहीं, तो स्वर्गदूत आकर हमारी सेवा टहल नहीं करेंगे। हालेलुया। और झूठ बोलने वाले कहते हमने स्वर्गदूत देखा, वहां पे चढ़ रहा था, वहां पे उतर रहा था, रोशनी 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 रोशनी। अरे पुलपट पे खड़े होके जाके झूठ बोलते हो, आपको पता नहीं कौन सा दूत दिख गया। ये सच है, इसको जानो ताकि आजाद हो जाओ। कितनी बार परमेश्वर ने उससे कहा ये लिखा है, ये लिखा है, उसने भी कहा लिखा है। तो आपके सामने जब भी वो आएगा, वो बाइबल में से ही वचन लेके आएगा। आपको पता भी नहीं चलना कब वो आपको पजेस्ट कर लेगा। और देन फिर वो पता क्या कहता है जाकर ऊपर, जब परमेश्वर के बच्चे फिर परमेश्वर के पास जाते हैं तो फिर वो भी हाजिरी लगाने जाता है, तो हमारी शिकायतें लेके खड़ा होता है। फिर यहोशू महायाजक के पास खड़ा दिखाया शैतान को, पढ़े जाकर यकलिया 3। हालेलुया। तो उस वक्त तो लिखा है यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहने हुए था। एक महायाजक के कपड़े मैले कैसे हो गए? हालेलुया। एक महायाजक मैले कपड़े पहने हुए खड़ा था और शैतान शिकायत लगाने के लिए खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कपड़े मैले कैसे होते हैं। वहां पे आप जाके हागे जी भविष्यवक्ता की पुस्तक में जाते हो तो वहां पे लिखा है, क्योंकि उस समय यहोशू महायाजक जी जो थे वो परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा था और उसको वहां पे लिखा है अपने घर के बनाने की पड़ी है, आप अपनी चाल और चलन पर ध्यान दें। अरे भवन की बात हो रही है, चाल चलन कहां से आ गया? सच को जानो तो सच तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या खूबसूरत एक्सप्लेन किया हुआ वहां पे परमेश्वर ने। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है? क्यों आप परमेश्वर को इतना सता रहे हो? झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लग गए हो आप, झूठे नबियों के पीछे, झूठी दासियों के पीछे आप पड़ गए हो। अब पांव में गिर गिर के आप उनके अपना माथा घसा लिया। हालेलुया। आप में आपके अंदर और कुछ आता ही नहीं है, फिर घिस गया ये उन्हीं के पांव में गिरते गिरते। हालेलुया। यहोशू महायाजक लिखा हुआ है जकरिया 3 में। तो उसका जो अब हम देखेंगे, अरे मैं बड़ा परेशान थी। मैंने कहा प्रभु कैसे एक महायाजक कैसे मैले कपड़े पहन के खड़े हो सकता है? कैसे? अंदर इतनी आग लग गई, यही अंदर चलते रहना। सुबह 4 बजे बता दिया परमेश्वर ने कि कैसे मैले कपड़े थे, क्योंकि वो लोगों को डांटता नहीं था। लोग जैसा मन करता वैसे आते थे, जैसा मन करता वैसे बैठते थे। पढ़े आप जाके। तो परमेश्वर ने उनको चाल चलन पर ध्यान देने को बोला और कहता है कि आप अपने घरों को भागे चले जाते हो और परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा है। अपनी चाल और चलन पर ध्यान दे। वो कौन सी चाल चलन है जिससे भवन बनाया जाता है? ये भवन जहां पे परमेश्वर आते जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। तो ये बाइबल में से ही होके आएंगे आपके पास, जो झूठी शिक्षाओं को ला दिए हैं, जो इब्लीस के द्वारा ब्लेस हुए। कैसे ब्लेस हुए मैं वो भी बताती हूं। आप यहीं बने रहें, बैठे रहें, जाए मत, सीटी बंद कराएं कुकर की। अभी हम चलते हैं फर्स्ट राजा में चलते हैं। कालिया खुल के वहां पे परमेश्वर ने हमें बताया क्या झूठे ब्लेस किए हुए कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट राजा 18 का 17 से शुरू करती हूँ। जल्दी जल्दी पढ़ दूंगी, काम की बात पे हम आके रुक जाएंगे। हालेलुया। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों, अरे नबी लिखा हुआ है, हेलो, अंडरलाइन, नबी लिखा हुआ है। मेरी ही बाइबल में है कि आप सबकी बाइबल में भी यही है? हाँ, 6-7 बाइबल है मेरे पास, सब में ऐसे लिखा है।
घर में नहीं छपी है, आपके पास भी है। डेक बाइबल के पीछे मत लगे, रायरी के पीछे मत लगे, वो बड़ी बड़ी बाइबलें है ना, उनके पीछे मत जाएं। नॉर्मल बाइबल को समझे पहले। हालेलुया। सच को जानो तो सच तुम्हें याद करेगा। वो दूसरी बाइबलों में वो स्कॉलर इकट्ठे होते हैं, 10-15 बैठते हैं, कहते हैं हाँ इस आयत का क्या मतलब हो सकता है। 15 में से अगर 12 का एक ही राय है और बाकी को छोड़ के वो 15 वाला मेंशन कर देते हैं। तो आप क्या जानो, आपने परमेश्वर से पूछना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा स्कॉलर। फिर परमेश्वर ने पता क्या लिखा है वचन में, कहता इन शास्त्रियों ने मेरे वचन का झूठा विवरण, व्यवस्था का झूठा विवरण लिखकर लीजिए, कर लीजिए बात। जो बड़ी बड़ी बाइबलें आपको दिखाई दे रही है ना पास्टरों के हाथों में, उसके पीछे मत जाओ। जो छोटी जो सबके पास अवेलेबल करवाई है परमेश्वर ने, उसके पीछे लगो, उसमें पढ़ो क्या लिखा है। हालेलुया। चलते हैं आगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। हाँ, नबियों और अशेरा के 400 नबियों को लीजिए, यहां भी नबी हैं, उसके भी नबी हैं। और नबी क्या करते हैं, प्रोफेसाई, भविष्यवाणी, हिले हैं, ऑयल मीटिंग सब होता है। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। नबियों को जो अंडरलाइन करें, अगले जो स्पेलिंग बोलने वाली हूं मैं, जो इजाबेल की मेज पर खाते हैं। हालेलुया। जो इजाबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कुमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब मैं अब ये तो था, वो उसके नबी भी हैं। अब मैं 24 में आती, इसी का 24 पे हम आते हैं। तब तुम अपने देवता से ओके हाँ, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात, हाय 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 हाय, हमको चैलेंज मंजूर है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, किसके नबियों से, बाल के नबियों से। अंडरलाइन प्लीज कर लीजिए, नीचे लाइन लगा लीजिए, बार बार पढ़े ताकि आपकी बुद्धि खोल दे परमेश्वर। पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। अब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने एक बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक, कॉन्सेंट्रेट करें अब 26 से। तब उन्होंने एक बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हालेलुया। उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया। वाह, इतना परमेश्वर के साथ चलते थे, ये भी राइट था उनके पास। हालेलुया। ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। हाँ, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। ये एलिया जी बोल रहे हैं। और उन्हें बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को यहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूबत करते रहे। नबूबत। परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना ही कान लगाया। ये हो गई दूसरे का सच। ओके, अब आते हैं एलिया जी की तरफ, परमेश्वर के बेटे की तरफ, उसके चुने हुए की तरफ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट गए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। जो आज आपकी वेदी गिरी हुई है ना, परमेश्वर मरम्मत करना चाहते हैं। अंडरलाइन प्लीज।
जो वेदी गिरी हुई थी उसकी मरम्मत की। क्या सच आया है सामने, आप भी अपनी मरम्मत करें, जो वेदी गिर गई उसकी। हालेलुया। तो मरम्मत की गई। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 200 बीज समा सकें। तो अब तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार भी वैसा ही किया, पानी उंडेला अच्छे से। फिर उसने कहा, तीसरी बार भी करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी पानी लाकर वैसा ही उनके ऊपर उंडेला और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हालेलुया। किनका? जो बोल रहा नबी, यहां से परमेश्वर से लेकर उनका, जो उस पे चित्त लगाते हैं, जो डरते हैं, अंदर से कांपना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। धूली भी भस्म कर दी। हालेलुया। आपके पाप नहीं भस्म होते। हालेलुया। तो धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उसे नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। आप सब जानते हैं इस स्टोरी। एक तरफ बाल के नबी हैं, एक तरफ परमेश्वर का नबी है। बाल के नबियों की गिनती देखें आप। हाँ, कितने हैं? बाल के 450 और अशेरा 400 नबियों। कितने हो गए? जरा कैलकुलेट करो तो, मेरा तो कई बार हिसाब गलत हो सकता है। 400 और 400 कितने हो गए? और कितने बने फिर? ये साढ़े भी लिखा है, कितने बन गए? 850। कितने हो गए? 800 500 कितने हो गए? 450 वो और 400 वो, कितने हो गए? आप साहब ला लीजिए। 850। हाँ, इतने नबी किसके थे? किसके थे? बाल के और अशेरा के। हालेलुया। तो आज तो वो खुल्लम खुल्ला नाच रहे हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का एक नबी। आप ये मत देखिए जिधर ज्यादा है वहीं पे सब कुछ है। हालेलुया। ये भी सच है, ये भी रियलिटी है। 2 सच, एक है वो नबियों का, एक है पिता परमेश्वर की ओर से भेजा गया नबी, जो आपको वार्निंग नहीं देता, नबी नहीं है, वहां से भागो। हालेलुया। मैं नहीं डरती, मैं पहले भी ऐसे ही बोलती हूँ, वहां से भागो, घर में बैठ जाओ, रो, बाइबल में सर घुसा घुसा कर रो, पिता अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। क्यों? यार लिखा है यहाँ पे, क्या तू ही उनका मन लौटा लाता है। कहाँ पे है? हाँ, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। किनका? जो डरेंगे, थरथराएंगे, कांपेंगे, अपना मुंह इन वचनों में यूं रख कर रोएंगे कि परमेश्वर हमें तो कुछ नहीं समझ आ रही, तू ही समझा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई
निकाले जरा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 का 16, हालेलुया। ये जो हमने अभी पढ़ा है ये था कि वो उसकी मेज से खाते थे, ठीक है। ये आप कहोगे, अब कहते हो ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, ये पिता का समय, ये पुत्र का समय, हालेलुया। क्योंकि ये पिता की मिनिस्ट्री में था, ये पुत्र की मिनिस्ट्री में क्या है आपको बताने जा रही हूं। वह थे ये नबी जो जिनकी बात हुई है 850 अपने बोला है ना, उसकी बात हुई है। यहाँ पे आप चलते हैं 16-16 में, प्रेरितों के काम 16-16 में चलते हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। क्या मिली? दासी के नीचे अंडरलाइन कीजिए, कीजिए कीजिए। क्या मिली? एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। भावी कहलाने वाली आत्मा थी। ओके, दासी थी और भावी कहलाने वाली आत्मा थी। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, ठीक है, कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। लीजिए, अब वो दासी है, ये दास है, कंफ्यूजन होगी। वो भाभी कहलाती है, वो भी प्रोफेसाई करती है, वो भी भविष्यवाणियां करती है, वो भी सब कुछ बताती है, और ये भी कंफ्यूजन होगी ना। तो आगे चलते हैं। चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? सच बोल रही है। क्या कर रही है? भविष्यवाणी कर रही है। अरे अरे, सबको बता रही है कि मैंने पता है ना। तो जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, सच से आगाह कराते हैं हमें, और झूठ का पर्दा जो है उठा देते हैं, सच सामने लाने वाले ये परम प्रधान के ये हैं, परमेश्वर के दास हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है? वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। अरे क्या हुआ पौलुस जी, आपकी तारीफ ही तो कर रही है, ले लेनी थी तो क्या हो गया? वो भी दास, यहाँ भी दास, कॉम्प्रोमाइज करके चलो, जैसे आज चर्चों में कहते कॉम्प्रोमाइज करो। क्यों नहीं किया कॉम्प्रोमाइज? हाँ, क्यों नहीं किया कॉम्प्रोमाइज? आगे चलते हैं। पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हालेलुया, क्या कहा? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। लीजिए, दासी। अब किस आत्मा से पजेस्ड होकर आप कौन सी दासियों को सुनते हो, आप जानो, आपका काम जाने। परमेश्वर आपके सामने रख रहे हैं, हालेलुया। वो भी दासी, ये भी परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, और वो बोल रही है, सच बता रही है। तो पैसे कमाने के लिए खड़ी की गई है, उसमें आत्मा डाला गया कि बस बिजनेस करना है, बिहाइंड मिनिस्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। इतना एरिटेट हुए, इतना चिढ़ गए हैं, सताव झेलना पड़ा। अब सच बोलने वालों को सताव झेलना ही पड़ता है, हालेलुया। तो थोड़ा पीछे आते हैं, एक और भी बेची है परमेश्वर की, हालेलुया। जहां आते हैं 16 के 13 से पढ़ते हैं। सब्बत के दिन 16 का 13 मैं पढ़ती हूँ, इसी का प्रेरितों के काम। सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। कौन सुन रही थी? भक्त स्त्री, हालेलुया। क्या लेडी है? भक्त स्त्री लिखा हुआ है, विश्वासन लिखा हुआ है।
जहां लिखा है दासी लिखा हुआ है, जहां अथॉरिटी पाई हुई लिखा है, क्या लिखा है? भक्त स्त्री थी, उसके मन में प्रेम था, उसके मन में दूसरे की सेवा करने का, आदर भाव करने का एक उसके अंदर से वो था, उसका नेचर था वो। हालेलुया, मदद करना चाहती थी, झूठ नहीं बोलती होगी, सत्य पे चलती होगी, भक्त थी, परमेश्वर से डरने वाली होगी। हालेलुया, आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने उसका मन खोला, किसका? जो भक्त थी, भक्त स्त्री थी, जो अपने अंदर नेचर रखता है, मैंने प्रभु की सेवा करनी है, जिसको देख के हर्ट होता है, ये कितना उनके साथ ये क्या बोलते हैं, भेदभाव करते हैं ना, कितना उसको चिढ़ाते रहते हैं, कितना उसको तंग करते हैं। जब वो चर्च में आती है, आता है, क्यों इतना उसको रबड़ की तरह खींचते कि वो टूट ही जाए और पीछे बैक स्लाइड होकर अपने घरों में बैठ जाए। हालेलुया, ये जो है उसमें नेचर नहीं था, ये भक्त स्त्री थी। हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। आज आपसे भी परमेश्वर बात कर रहा, आप अपने अंदर को टटोलें, आप अपने अंदर को चेक करें। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने अब चित्त लगाए, पौलुस की बातों पर चित्त लगाया, तब उसने बपतिस्मा भी ले लिया पूरे घराने समेत। हालेलुया, तो उसने हम से विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी, हालेलुया, बाद में विश्वासिनी लिखा है, विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वे हमें मनाकर ले गई। हालेलुया, उन्होंने प्रभु के दासों की फिर सेवा की। हालेलुया, ये देखो स्त्रियों का भी सच है। कौन सी आत्मा से आप चल रहे हो, कौन सी आत्मा से भरकर आप सेवा कर रहे हो, किस स्वामी की आप सेवा कर रहे हो, ये डिपेंड है। यहाँ पे कल्ली स्त्री की बात नहीं है, आप बंदे भी इसमें जुड़ सकते हो, बंदे को कम नहीं है। हालेलुया, तो ये सच है, आप आजाद होने वाले हो आज। हालेलुया, तो आगे चलते हैं। मत्ती हालेलुया, थैंक यू फादर। निकाले मत्ती 24 23 से पढ़ते हैं। 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, क्या लिखा है? बड़े चिन्ह। हालेलुया, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनों को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, बाहर ना निकलना, यहाँ है वहां है, कोठरी में, विश्वास ना करना, है ना। जैसे परमेश्वर का आना इतना वो नहीं। अब चिन्ह चमत्कार देखने के लिए आप कहाँ जाते हो? चिन्ह चमत्कार देखने के लिए आप किधर जाते हो? अद्भुत काम देखने के लिए आप कहाँ जाते हो? आप चुने हुए हो, आप भरमाए जा रहे हो। हालेलुया, जैसे मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर में बताई हूं कि एक जगह पर आप हल्का सा लाकर ना कुछ मीठा रख दो, वहां पे चींटियां भी आती है, वहां पे मक्खियां भी आती हैं, आपको इजी हो जाता है वहां पे जाप करके उनको मार देना, कि एक एक के पीछे भागो। आप कुछ भी ला के रख दो, वहां पे आती रहेंगी, आप जाप जाप मारते चले जाओ, उनको इजी हो जाता है पकड़ना। आप अगर एक तरफ थोड़ा सा भीड़ देख लेते हो, वो आपके लिए वो प्रोडक्ट है जो वहां पे लगा दिया गया, आप भागे चले जाते हो, भागे चले जाते हो, भागे चले जाते हो, भागे चले जाते हो, भागे चले जाते हो। आपने बनाए झूठे नबी, खुद से नहीं खड़े होगी, आपकी वजह से आज वो आप पर प्रभुता कर रहा है। हालेलुया, तो अगर वो कहे फ्लाम मिनिस्ट्री में बड़े बड़े बस साइंस एंड वंडर्स होते हैं, फ्लाम मिनिस्ट्री में बहुत अच्छी लैंड होती है, फ्लाम मिनिस्ट्री में ये सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं वो काम, वो
चिन्ह भी दिखाएगा, चमत्कार भी करेगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हो सके तो मूर्ति से भी बुलवा देगा वो। इतना खतरनाक तरीके से वो, जब उसका पूरा उसको कंट्रोल दे दिया जाएगा ना, तो आप जैसे वो पापा भगत, मम्मी भगत, पास्टर भगत, पास्टरनी भगत, दास भगत, दासी भगत नहीं ना, कुछ नहीं आप ढूंढ पाओगे, क्योंकि आप तो पहले से ही उसमें पजेस्ड हो। उसको बाहर खतरा नहीं है, उसको आपसे खतरा है। उसको बाहर वालों से खतरा नहीं है, उसको उनसे खतरा है जो सच को जान के आजाद होने पर है। हालेलुया। और पिता कहता है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तो आपके सामने रखा, मैं चाहता हूं कि आप जीवन चुन लो, जीवन ही को चुनो। हालेलुया। इतना खतरनाक, हम इनसे खलवाड़ नहीं कर सकते। और लास्ट में यही वचन आपके लिए एक दिन जजमेंट वाले दिन आपके सामने होगा कि आया था आपके सामने, आपके नबी ने नहीं बताया तो क्या हुआ? वचन कहेगा मैं खुद चल के आपके घरों में आया था। हालेलुया। आप चल कर जाकर टाइम निकाल कर पैसे खराब करके जिन चर्चों में बैठते हो वहां नहीं बताया गया, लेकिन वचन कहेगा मैं खुद चलकर आपके घरों में आया था, आपने नहीं मेरी सुनी। हालेलुया। हालेलुया। ये लास्ट बट नॉट लीस्ट चलते हैं, निकाले या नहीं मत्ती, क्या होगा? बहुत ही खतरनाक है। और कान, आंख, नाक, मुंह ऐसे करके बैठो। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों का निचोड़ दे दिया परमेश्वर ने। यहाँ पे कोई नहीं बताता, आधा अधूरा वचन देते हैं और भाग जाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो 4 घंटे बिठा लो, तो 5 घंटे बिठा लो, 6 घंटे बिठा लो, मैं तो बाइबल पढ़ के आपको बताने के लिए तैयार हूं जो सच यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है हमारे पास, क्योंकि हमने अपना भी उसके बाद अपना भी काम करना होता है और प्रेयर प्रार्थना में जाना रहता है। तो 23 का 15 इसको तो आप लिख लो अलग से, पता नहीं कितनी बार, और फोन कर करके बाद में आपने मैं ये नहीं कहती हूं कि मेरा नाम लेके बताएं, मैं आपको इजाजत देती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जो चुरा के बताते हैं उससे मैं घृणा करता हूं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप बताएं। ठीक है, आप चुराओगे नहीं। अगर इजाजत दे दी जाती है तो परमिशन मिल जाती है तो वो चुराया नहीं रहता है। हालेलुया। चुरा के आप बताओगे तो इसलिए आप क्रोध ले लोगे परमेश्वर का। आप बताएं लोगों को फोन करके, ये सब आप एक्सप्लेन करें, लेकिन पहले आप शुद्ध होने चाहिए। हालेलुया। क्या किया? पहले मरम्मत की है एलिया जी ने, ऐसे नहीं वेदी बना दी। मरम्मत करें अपनी, एवेंजलिज्म का काम करें। अब देखते हैं एवेंजलिज्म का खतरा क्या है। ठीक है, खतरा भी है, देखते हैं। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय हाय बोला है परमेश्वर ने। ये कौन सा नियम है? नया, न्यू टेस्टमेंट जिनको बोलते हैं, ये पुत्र की मिनिस्ट्री में है। हालेलुया। वो पिता की मिनिस्ट्री से था। ये सच इतना खतरनाक है, समझ जाओगे ना तो अपनी रूह, अपने बच्चों की रूह, अपने लवंस की रूह को बचाओगे आप। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, हेलो, परमेश्वर के भवन में लाने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन में लाने के लिए नहीं। क्या लिखा है? अपने मत में, अपने अंडर रखने में। हालेलुया। अपने मत में लाने के लिए सारे, क्या लिखा है? सारे जल और थल में फिरते हो। लीजिए, समुद्र के इस पार, समुद्र के उस पार। हालेलुया। फिरते हो, फिर क्या होता है? और जब मत में आ जाता है, जब वह मत में आ जाता, जब वो कहता है हाँ जी दासी जी, हाँ जी दासी जी, आए जी, साडे घरे भी आए जी, हाँ जी ऐसी तुहानू इनवाइट कर दीजिए, हमारे घर में भी आए, हमारे घर में भी आए। ठीक है, ओके। जब वो मत में आ जाता है तो उसे क्या करते हो? ध्यान से अंडरलाइन प्लीज। उसे अपने से दूना नरखिए बना देते हो। लीजिए, अब हम पंजाब में रहते तो हमको क्या बोलते हैं? पंजाबी। अब हम यूरोप में रहते तो यूरोपियन, क्या कहते हैं उसको? एनआरआई, है ना? तो बिहार में रहते तो बिहारी। ठीक है, दुबई में रहते तो दुबई वाले। नरक में रहने वाले क्या होते हैं?
हाँ, मैं नहीं बोलती, आप खुद ही समझो। तो नरकी बना देते हो, दुगना, वो भी दुगना। क्यों क्यों नरकी बना देते हैं? क्यों नरकी बना? अब बहुत से बैठे होंगे, कैसे, अरे कैसे नरकी बना देते? सच ना बताकर, सच जो उत्पत्ति से लेके अब तक पढ़ा गया है वो ना बताकर आपको नरकी बना देते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसको अपने मत में लाना है, उनको आपको परमेश्वर का वचन ही देना है, उनको आपका 10वां हिस्सा चाहिए, उनको आपकी स्पेशल ऑफरिंग चाहिए, उनको आपका स्पेशल सीड चाहिए। और आपकी सोल का वो सौदा किसके साथ कर रहे हैं? जो जिजबल की मेज के में बैठकर 850 नबी खा रहे हैं, जो बाल और एशेरा के नबी हैं, उनको वो आपकी रूहें बेच रहे हैं। उनमें से है वो। जागो, परमेश्वर का वचन आपको आजाद करना चाहता है। आपने आज सच जान लिया। ये जब लास्ट जजमेंट होगी ना, आपके सामने सारा का सारा वचन आपके सामने आएगा। मैं नहीं आने वाली, ये पिता ने आपके लिए लाया है सामने। पिता तड़प रहा है, रो रहा, कहता मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं। मैं पहले भी बोली हूं, जितना हालेलुया हालेलुया धरती पे हो रहे, कब से परमेश्वर दुल्हन को उठा के ले जाते। इनके मन मुझसे दूर है, ये होठों से मेरा आदर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन सच और मार्ग मेरा प्रभु यीशु है। जो उसको जानना चाहता है इसमें एंट्री ले, ना कि दासों की शिक्षाओं में। पहचानोगे कैसे? हाँ, जो झूठी शिक्षा है किससे कैसे पहचानोगे? बाइबल पढ़कर। परमेश्वर इतना बुरा नहीं है, वो कहता आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो आपके मांगने से परम प्रधान अपनी पवित्र आत्मा आपको क्यों नहीं देगा? हालेलुया। आपको मांगना नहीं आता, आपको है ये मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, हाय मेरे बच्चे का कनेडा का वीजा लग जाए। मेरे पड़ोसी ने 2 मंजिली कोठी डाली है, मैंने 4 मंजिली डाल के उनको दिखानी है। ये होगी ये दुनियावी अभिलाषाएं। हालेलुया। आपका यही रह गया। आप वहां पे जाते हो, स्पेशल सीड और व्हाइट कार्ड बनाओ, येलो कार्ड बनाओ, रेड कार्ड बना के ले हैंड करवाओ, पैसे भी दो, ले हैंड भी करवाओ, वीजा भी लग गया। आपने अपने बच्चे को वहां पे भेज दिया, वो बच्चा वहां पे नंगी नंगी गोरियां देख देख कर बिगड़ गया है। आपको पैसे नहीं भेजता, वहां पे काम नहीं मिलता, घर में भी क्लेश, पैसा भी चढ़ गया। लीजिए कर ले लिया ना फाहा आपने। क्यों नहीं आप कहते कि परमेश्वर इतना योग्य बना दे कि यहाँ पे रहकर मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन जाएं, इतनी कमाई करने लगे, हम आपसे भी डरते रहे मेरे पिता परमेश्वर, और हम जैसा आपकी इच्छा है वैसा ही हम घर बना पाए। हालेलुया। जबकि परमेश्वर इस भवन की बात कर रहा है। हालेलुया। ये टूटा पड़ा है, आपको अपने अपने घरों की पड़ी है। हालेलुया। ये था सच। हालेलुया। वार्निंग, ये वार्निंग है। हालेलुया। हम परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो सलीब उठा के जा रहा था तो बहुत सी लेडी उसके पीछे रो रही थी, पीट रही थी। तो अरे कुछ समय पहले आप कहते हो बरब्बा को छोड़ दे हमारे लिए, इसको मत छोड़, इसको सूली दे दे, इसको मार दे, ये हमारा राजा नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं लगता। और कुछ समय बाद आपको होश आ गया और आप उसके पीछे जा रही हैं, रो रही हैं। और परमेश्वर मुड़कर कहते हैं प्रभु उसके, मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि सौदे होने वाले हैं उनकी रूहों के। जहां पे आप जाओगे वहां पे आपके बच्चे भी जाएंगे। बच्चे आपको आके बताते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, आपकी बुद्धि नहीं खुलती। और परमेश्वर कहता है इससे पहले कि देर हो, समझ जाएं, वार्निंग दे दी है, नहीं तो आपके निकम्मे मन पे परमेश्वर आपको छोड़ देगा। रोमियो, आप पढ़े जाकर रोमियो 1 का 26 से आगे 32 तक पढ़ें, क्या क्या लिखा है रोमियो में। 1:26 से आगे 32 तक पता चल जाएगा। परमेश्वर कहता है जाओ, फिर मैंने भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया है। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आ जाते हैं मेरे राजा। पिता आपकी दी हुई वार्निंग्स को मेरे पिता परमेश्वर राजा
अपने मन पे लिख लेते हैं। पिता आपके दिए हुए वचन जो मेरे पिता परमेश्वर दुधारी तलवार है राजा, जो गांठ गांठ गुदा गुदा अलग अलग करती है राजा, जो हम में से हमारे उस पथरीले मन को निकाल देती हैं, कि आप नया मन हमारे अंदर रख सको, उस वाचा को उस पे लिख सको जो आज आपने हमारे सामने रखी है राजा। पिता उसी वाचा को मेरे पिता परमेश्वर हमने आज पढ़ा है, उसी वचन को पढ़ा है मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, कि हम समझ सके राजा। हम इतना पजस्ट हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि हमें दास दासी परमेश्वर का नबनी मेरे पिता परमेश्वर, हम उन्हीं के पीछे हो लिए हैं। जितना वो हमें बताते हैं हम उसी पे ही मेरे पिता परमेश्वर सरवाइव करना चाहते हैं। हो मेरे पिता, और मूसा जी कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं इज़राइल का बच्चा नबूवत करे। पिता इनके मन की आंखों को खोल दीजिए राजा। क्या आप एक सा प्रेम करते हो मेरे राजा? अपने नबी अपने बच्चों को समझाने के लिए खड़े किए हैं, अपने लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर, उनके खुद के लिए नहीं। पिता इनके मन की आंखों को खोल दीजिए। जो आज मेरे पिता परमेश्वर इस सच को जान गया, आजाद होना चाहता है राजा। पिता जिस जगह पर मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट ने इनको पकड़ा हुआ है मेरे राजा, पिता तेरी बेटी होने के अधिकार से राजा कहती हूं कि हेवन से आग उतरे मेरे राजा, इनको छुड़ाए मेरे पिता परमेश्वर, और धूल को भी राख कर दे, बचे कुकड़ा मेरे पिता परमेश्वर, कुछ ना पीछे छोड़ दे। वो स्वभाव जल जाए जो बैरी ने इनके अंदर डाला है राजा, वो बेड़ियां टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। राजा आपका वचन कहता है आपको मांगना नहीं आता, आप पहनते हो, आप गरमाते नहीं हो, आप खाते तो हो लेकिन आपकी भूख नहीं मिटती, आप पीते हो लेकिन तृप्त नहीं होते, आपकी प्यास नहीं बुझती। आपका वचन हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर कि हम बोते हैं तो बहुत काटते कम है, लेकिन क्योंकि गलत जगह बोते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है मेरे पिता परमेश्वर कि हमने अपनी कमाई शेद वाली थैली में रखी है राजा। पिता आपका अनुग्रह होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा दया कीजिए अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हम पे दया करे ताकि हम बचे, हमारे परिवार हमारे घराने बचाए जाए राजा। आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर कि आपके बच्चे सच को जाने और आजाद हो मेरे पिता परमेश्वर। राजा अनुग्रह कीजिए पिता, अपना बड़ा और शिदा हुआ हाथ मेरे पिता परमेश्वर राजा हम पे बढ़ाए मेरे परमेश्वर। राजा आपने स्वर्ग अपने बच्चों के लिए बनाया है, आपका पुत्र हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया हुआ है राजा। पिता हम तैयार नहीं हैं राजा, हमें तैयार कीजिए। हमारी तैयारी में मेरे पिता परमेश्वर सहायक को भेजे मेरे परमेश्वर, जो हमें चलाए उन रस्तों पर मेरे पिता। धन्यवाद पिता, ओ थैंक यू फादर। आज का मेरे पिता परमेश्वर जो कलाम मेरे पिता परमेश्वर जो बीज है इन सब के मनों में जो बोया गया है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी का पाक पवित्र खालस शुद्ध प्योर लहू मेरे पिता परमेश्वर उस बीज में मेरे पिता परमेश्वर डाल दीजिए राजा, ताकि दुष्ट से छू ना सके। धन्यवाद डैडी। हो हालेलुया। जो आंसुओं से बोएंगे वो जयकारों से काटेंगे, आपका वचन कहता है। आज हम अपने आप को फाड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम मेरे पिता परमेश्वर अनंत जीवन को काट सके राजा।
उसे पा सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, इस पूरी प्रेयर को, पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं राजा। आमीन, 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 आमीन। गॉड